विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम। इस वीडियो में अष्टावक्र गीता का प्रथम प्रकरण अथ श्री अष्टावक्र गीता प्रारभ्यते। पहला श्लोक है अष्टावक्र गीता का। क्या है? कथम ज्ञानपवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम चा कथम प्राप्तमेतद ब्रूहि मम प्रभो। राजा जनक जी यहाँ अष्टावक्र जी से कितने 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला, हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करे। दूसरा, संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है। और तीसरा, वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है। यानी मुक्ति के स्वरूप को, उसके कारण को, उसके भेद विस्तार सहित कहें। अष्टावक्र जी ने सोचा कि राजा जिज्ञासु है ना, मुमुक्षु भी है और आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है। इसलिए अष्टावक्र जी पहले क्या कहते, पहले राजा को साधन क्या है ना, क्या है साधन समझाते हैं। क्या पहले तो मुक्ति है क्या, ये जानना आवश्यक है ना। इसके लिए पहले तो संबंध रूप वैराग्य हमारे जीवन में आए। आजकल तो केवल चेले बनाए जाते हैं, केवल शिष्य बनाते रहो बस। जिसके जितने अधिक चेले हैं वो उतना बड़ा आध्यात्मिक गुरु। इस आध्यात्मिक बाजार में, स्पिरिचुअल मार्केट में गुरुओं की आपस में होड़ लगी हुई है। स्वयं ही पोथी पढ़कर ज्ञानी बन गए और ज्ञान बांटने लगे। ना कभी गुरु की सेवा की, ना किसी ब्रह्मज्ञ गुरु का सानिध्य प्राप्त किया। आगे श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, दूसरे श्लोक में क्या, मुक्ति में छसि चेतात विषयान विसत्वज, है ना, क्षमार आर्जव दयास्तोष सत्यम पीयूष वद भज। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे तात, यदि तुम इस संसार से मुक्त होने की इच्छा रखते हो तो चक्षु, रसना, घ्राण आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप के जो रूप, रस, गंध आदि 5 विषय हैं, उनको तू विष के समान समझकर त्याग दो। इन विषयों को भोगते भोगते तुम नष्ट हो जाओगे, कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना चाहिए। देखो, इन विषयों को प्राप्त करने के लिए जो हृदय में क्या है, व्याकुलता है, हृदय में जो व्याकुलता है, सदैव उसी में मन लगा रहना है ना, विषयों में सदैव मन का लगा रहना, यही आसक्ति है। इसी को आसक्ति कहते हैं। इसी के त्याग का नाम विषयों का त्याग है। जो प्रारब्ध में भोग है वो तो मिलेंगे ही आपको, नहीं, यहाँ पर तात शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ है कि ज्ञान के वंश को जो आगे बढ़ाने वाला हो उसको तात बोलते हैं। विषय क्या है? विषय शब्द का अर्थ है क्या, विषीयन्ते जना एभि इति विषया, या दूसरा विशीर्णवन्ति जनानि इति विषया है। मतलब शी बंधने धातु से वी उपसर्ग लगाकर विषय शब्द बनता है। विषय माने यही संसार की चीजें, स्त्री, पुत्र, धन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब क्या है, अपने से बाहर की जो चीजें हैं उसका नाम होता है विषय। देखो, देह भी विषय है और मन भी विषय है। ध्यान गया आपका? मन भी विषय है। ये साक्षी भास दृश्य मात्र का परित्याग करो। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य, इनको अमृत के समान धारण करो। देखो, ये धरती सबको क्षमा करती है कि नहीं? पृथ्वी कोई मलमूत्र त्याग करता है, कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई इसमें क्या है, क्या माइंस, कोल माइंस, डायमंड माइंस खोदे दे रहा है। तो ये पृथ्वी किसी को दुख नहीं देती। पृथ्वी साक्षात ब्रह्म है। देखो, पृथ्वी स्थान है और ब्रह्म अधिष्ठान है। जैसे रस्सी में सांप है ना, वो काट लेगा, ये कल्पना होती कि नहीं होती? देखो, ब्रह्म से एक होना क्षमा है। ब्रह्म से यदि एक होना है तो माया का त्याग तो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर जीवन में कपट है, असत्य है, तो परमार्थ में भासमान जो माया है उससे कभी नहीं छूट पाओगे, चाहे जितना माला जपो हो। कपट अगर है, असत्य है, कभी नहीं छूट पाओगे। दया क्या है? सांप बिच्छू आदि में चेतन होकर कौन चल रहा है?
आपने पता किया, जो सांप है, बिच्छू है, उसमें चेतन होकर कौन चल रहा है? सूर्य चंद्रमा में कौन चमक रहा है? सब में क्या है? आत्मा की ही स्फूर्ति है, सत्ता स्फूर्ति। जो बिना कुछ चाहे सबका भला करे, वही तो दया है। और उसके कष्ट, मतलब कष्ट, उसके इसके कष्ट, तोष माने अपने आप में जो संतुष्ट रहता है। इसके बाद क्या है? तोष, तोष शब्द है माने अपने आप में संतुष्ट रहना। अब आगे राजा के द्वितीय प्रश्न का उत्तर तीसरे श्लोक में देते हैं क्या? ना पृथ्वी ना जलम ना अग्निर्वायुर्न वा भवान ऐसा साक्षिणमात्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। मुक्ति का स्वरूप बताते हैं, हे राजन, न तुम पृथ्वी हो, न तुम जल रूप हो, न अग्नि रूप हो, न वायु रूप हो, न आकाश रूप हो। इन पांचों तत्वों में कोई भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। इन पांचों तत्वों का समुदाय ये स्थूल शरीर भी तुम नहीं हो। तुम अपने को साक्षी चैतन्य रूप से जान लो। अच्छा, आप मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति के बारे में बहुत मतभेद हैं। मुक्ति चाहते हो, कौन सी मुक्ति चाहते हो? मुक्ति, अब चारवाक लोगों की मुक्ति बता देते हैं। कुछ दर्शनों में मुक्ति का स्वरूप अच्छा बता ही देते हैं। चारवाक लोग क्या बोलते हैं? खाओ पियो मौज करो, शरीर दीर्घायु हो, ज्यादा भोग मिले, जीवन का सुखी रहना, यही जीवन मुक्ति है चारवाक दर्शन में। अच्छा, जैन लोग क्या बोलते हैं? जैनों की मुक्ति क्या है? जैन लोग कहते हैं कि साधना अभ्यास द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। इस व्यक्तित्व की चरमावस्था का नाम ही ईश्वर है। वो कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है। जैन लोग भी पुनर्जन्म मानते हैं। किसी भी जो व्यक्ति रूप इकाई है अथवा उसका सर्वथा निर्मल उज्जवल वीतराग हो जाना, उसी का नाम है मुक्ति। सब अभी पूर्ण तीर्थंकर, उनके यहाँ जो पूर्ण तीर्थंकर हैं वो तो केवल 24 ही हैं, 24। उनके यहाँ मुक्ति थोड़ा मुश्किल से मिलती है जैनों के यहाँ, ठीक है। दूसरा, बौद्ध लोग, बौद्ध दर्शन में क्या है? बौद्ध लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व का विकास मुक्ति नहीं है, ठीक है। व्यक्तित्व का उच्छेद मुक्ति है। विज्ञान का उच्छेद हो जाना ही मुक्ति का स्वरूप है। वे लोग निर्वाण, परिनिर्वाण, महानिर्वाण, अति निर्वाण ऐसी अवस्थाएं मुक्ति की मानते हैं। अच्छा, न्याय और वैशेषिक दर्शन में मुक्ति क्या है? इसमें 21 प्रकार के दुखों का विध्वंस मुक्ति है, ठीक है, ठीक है। ऐसा क्या है? ऐसा न्याय और वैशेषिक दर्शन में मुक्ति है। दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान मानते हैं, लेकिन यह जो स्वरूपा अवस्थान है वो अपनी अपनी इकाई के में है, मतलब अपने अपने स्वयं पृथक रूप से पृथक इकाई में है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। सांख्य और योग दर्शन में मुक्ति क्या है? सांख्य दर्शन में विवेक से ही स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, तथा योग दर्शन में समाधि लगाने से स्वरूप में अवस्थान हो जाता है। विभु आत्मा अंतःकरण से संबंध छोड़कर विविक्त होकर प्रकृति और प्राकृत से अपने को बिल्कुल पृथक, अपने को जानकर अपने विभु स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उनके यहाँ 2 विभु हैं। क्या है? कि 20 विभु हैं, इससे मतलब नहीं है उनका 2 विभु हैं कि 20 विभु हैं कि 100 विभु हैं, उसमें उनका कोई मतलब नहीं। और प्रकृति कैसे खेलती है, सोती है, जागती है, इससे भी उनका कोई मतलब नहीं, ठीक है। वो तो अपने स्वरूप में बैठ गया, बस। सांख्य योग की बात बताई। अब आगे भक्ति शास्त्र में मुक्ति क्या है? भक्ति शास्त्र में बड़ी विचित्र मुक्ति है, यानी मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, कि मरने के बाद भगवान मिलते हैं, कि मरने के बाद अपने स्वरूप में स्थिति होती है। अपने सामने एक सत में चेतन का आधान करके उसके साथ खेलना, बोलना, हंसना है। लेकिन वेदांत में इनमें से कोई भी मुक्ति नहीं है, ठीक है। सभी भक्त केवल श्री माधवाचार्य जी को छोड़कर सब, चाहे शाक्त हों, सब सौर, सब गाणपत्य आदि जितने भक्त हैं, कि नानात्व 2 प्रकार का है, जगत रूप नानात्व और जीव रूप नानात्व। इनमें सांडिल्य भक्ति दर्शन का मत क्या है? सांडिल्य भक्ति दर्शन में ऐसा कहा गया है कि जिसमें परमेश्वर एक है उसमें नानात्व नहीं है,
उपाधि के कारण उसमें नानात्व भासता है। परमात्मा अद्वितीय है, इसलिए जगत उससे भिन्न नहीं है, और उपाधि के कारण जीवात्मा अपने को परमात्मा से पृथक अनुभव करता है। परंतु भक्ति सिद्धांत में केवल अज्ञान के कारण ही इसका नानात्व नहीं है, बल्कि उपाधि के कारण नानात्व है। ये बड़ी विचित्र बात है। भक्ति दर्शन में उपाधि के कारण नानात्व मानते हैं, अज्ञान के कारण नानात्व नहीं मानते। ये विचित्र बात है। श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी आदि जितने आचार्य हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर विषयक अज्ञान को दूर करो। वो बोलते हैं, इतने लोग, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और निम्बार्काचार्य, वो बोलते हैं कि ईश्वर विषयक अज्ञान को दूर करो, और जो ईश्वर से विमुखता है, अभक्ति है, इसको भी दूर करो। तो माने भक्ति मिश्रित ज्ञान से परमात्मा की अनुभूति होती है, उसी से होगी। तो वास्तव में तो असली तत्व अद्वितीय है। परमेश्वर से भिन्न न जगत है, ना ही परमेश्वर से भिन्न जीव है। सकलम इदम अहम चा वासुदेवः। श्री माधवाचार्य जी कहते हैं कि परमात्मा से भिन्न जगत तो नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो जीवात्मा है ये अस्वतंत्र चेतन है और परमेश्वर में रहता है। और श्री कुमारिल भट्ट जी कहते हैं कि प्रपंच के वर्तमान संबंध का विलीन हो जाना मुक्ति है। ठीक है। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि प्रपंच भले ही बना रहे, लेकिन प्रपंच से अगर संबंध विच्छेद हो गया, यानी संबंध का विलय हो जाना ही मोक्ष है। देखो, मुक्ति के संबंध में ऋग्वेद में अलग तरह से वर्णन है, महाभारत में अलग तरह से वर्णन है, आयुर्वेद में भी मुक्ति का वर्णन है, आयुर्वेद में। वास्तव में लेकिन मुक्ति अगर समझना तो किसको आप मानोगे? हैं, हो गया ना, सब बता दिया हमने। लेकिन वास्तव में मुक्ति की परिभाषा जो उपनिषद को मान्य है, वही वास्तविक मुक्ति की परिभाषा होनी चाहिए, होनी चाहिए और है। देखो, काम शास्त्र में काम और भोग कैसे करना है वो प्रमाण है। तीर्थंकर अगर होना है तो जैन शास्त्र प्रमाण है। आत्मोच्छेद के लिए बौद्ध शास्त्र प्रमाण है। परंतु आत्यांतिक मुक्ति के लिए क्या है? वेदांत शास्त्र ही प्रमाण है। ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।